एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, जो नेक्स्ट है तुम्हारा टॉपिक। अब ये एप्लीकेशन में कुछ खास नया नहीं है, वही चीजें हैं। तो इसमें ये है कि अभी तक तो हम सिर्फ पैसों की बात कर रहे थे कि इतना प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना होगा। सेम फॉर्मूला जो है हम सिमिलर सिचुएशंस में लगा सकते हैं। सिमिलर सिचुएशंस कैसे होती हैं? जैसे मान लो हमारे टाउन की पॉपुलेशन जो है वो हर साल 5% बढ़ जाती है, ठीक है। और अभी मान लो हमें पता है कि आज हमारे टाउन की पॉपुलेशन 10 लाख है, तो कोई पूछे कि 3 साल बाद कितनी होगी, तो ये एक तरह से उसी तरह की सिचुएशन है जैसे कि हमने प्रिंसिपल हमारे पास है और हम अमाउंट निकालते हैं। उसी तरह की सिचुएशन है ना कि हमारे पास पॉपुलेशन है और वो कितनी हो जाएगी 3 साल बाद। अगर वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ हो सकता है कि वो पॉपुलेशन जो है ग्रो कर रही है ना। जी सर। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं जहां पर कि एक पर्टिकुलर रेट से ग्रोथ हो रही है, कोई चीज ग्रो कर रही है, बढ़ रही है 1% से, 5% से, 2% से, इस तरह से। और एट प्रेजेंट वो कितनी है? मेन तो सिचुएशन ये थी ना पैसों में भी यही कि एट प्रेजेंट इतने पैसे हैं और वो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, यही कर रहे थे ना हम। और उसकी रेट ऑफ ग्रोथ जो है या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। तो इसी तरह से पॉपुलेशन हो सकती है, इसी तरह से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। कोई प्लॉट हो सकता है, मकान हो सकता है कि मकान की आज इतनी वैल्यू है और उसका प्राइस जो है वो 20% पर ईयर बढ़ रहा है, तो बताओ 10 साल बाद उसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गई? यस सर। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसको एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर हम डील करते हैं। तो इसमें अभी तो मैं सिर्फ इंक्रीज वाला बता रही हूँ, फिर आगे हम ये भी करेंगे कि अगर डिक्रीज हो तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है। तो इसमें दोनों सिचुएशंस होती है ना, डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे तुम गाड़ी खरीदते हो, ठीक है, गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी की वैल्यू जो है जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके साथ साथ डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है? डिक्रीज डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे चीज पुरानी हो जाती है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो जब वो डिक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं डेप्रिशिएट, की वैल्यू उसकी डेप्रिशिएट कर रही है, इंक्रीज नहीं कर रही, डिक्रीज कर रही है। डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज हो रही है। तो अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है तो वो किसी परसेंट से, अगर हमें दे रखा हो कि इतने परसेंट से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कुछ भी 5%, 10%, 7%, कुछ भी दे रखा है, डिक्रीज हो रही है, तो जो हम इसमें प्लस लेते हैं, 1 प्लस करते हैं, वहां पर प्लस ना कर करके हम वहां पर माइनस ले लेते हैं। तो ये डिक्रीज वाला मैं तुम्हें आगे डेप्रिसिएशन में समझा दूंगी। आगे एक और एक्सरसाइज भी है इसमें डेप्रिसिएशन की। अभी जो मैं क्वेश्चन देती हूँ वो कर लो। समझ में आ गया? एप्लीकेशन वाली बात समझ आ गई? मतलब वही फॉर्मूला लगेगा? हाँ, फॉर्मूला वही लगेगा। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। तुम हेडिंग लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, ये हेडिंग लिखो, ठीक है। 12,000 cars एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट मतलब अभी वो 12,000 कार्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इफ द डिमांड of cars
increases by 10% per year how many cars they how many cars it has to produce how many cars it has to produce to meet the demand after 3 years. इसको चलो कोई बात नहीं 12,000 ही ठीक है क्वेश्चन पढ़ो पहले क्वेश्चन समझ में आया मतलब कार की मतलब पैसे इंक्रीज होते हैं 10%। हाँ कार की जो डिमांड है वो हर साल 10% बढ़ जाती है मतलब कि और 10% लोग ज्यादा हैं जो कार मांगते हैं मान लो आज जो है 100 लोगों ने उनकी कार खरीदी है तो अगली बार जो है 110 लोग खरीदेंगे इस तरह से तो ये कुछ कुछ वैसे ही है ना कि जैसे हमने 12,000 रुपए कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए और हाँ। हमें इंटरेस्ट जो है 10% मिल रहा है हर साल का तो 3 साल बाद जो है मैम ये जो 12,000 है ये प्रिंसिपल है ना एक टाइप का हाँ ये एक तरह का प्रिंसिपल हो गया और ये 10% रेट हो गया और ये 10% रेट हो गया हाँ वैसे इसको माइनस माइनस करके वही आएगा। ठीक है ना तो हाँ। इट हैज टू प्रोड्यूस टू मीट द डिमांड तो कितनी डिमांड होगी आफ्टर 3 years ये हम निकाल लेंगे तो अमाउंट इक्वल टू ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन ठीक है तो अब पी की जगह हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 12,000 ले लेंगे और आर कितना लिया है हमने 10% तो आर 10 हो गया हमारा 10 अपॉन 100 और एन कितना है 3 ठीक है समझ आ गया 1 0 से 1 0 घटा हाँ 1 0 से 1 0 कट गया तो 11 अब ये अपॉन ऐड करो कितना आएगा अंदर ब्रैकेट में 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10 ऐसा कह रहा। रोहन तुम्हारा आ गया 11 अपॉन 10 3 0 से 3 0 कट गई आ गया है रोहन यस मैम आ गया तो 12,000 इंटू 11 बाय 10 कट इंटू गया मैम सारा। 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 हाँ 3 जीरो कट गई हाँ 121 मल्टीप्लाई 11 तो 12 इंटू अब 11 को मल्टीप्लाई करो 3 बार 11 का स्क्वायर निकालो फिर क्यूब निकालो 23 और 33 आएगा ना शायद 1331 ये तो प्लस हो गया 33 कहाँ से आ गया 1331 11 क्यूब। पहले 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो हाँ 121 आया 121 आएगा शायद 121 आया ये तो बार बार हम कर रहे हैं तो गौरव को याद हो गया तुम भी याद कर लो मेरे को भी तो याद हो गया मैंने नहीं करा ना मल्टीप्लाई अच्छा तो कितना आया 1331 हाँ नहीं 1331 1331 1331 याद के चक्कर में गलत मत लिखाना पेपर में हाँ ठीक है
तो 1331 को 12 से याद मल्टीप्लाई करो। 1331 को 12 से मल्टीप्लाई करो। 12 भी तो है बाहर, 3 बार करना है। अच्छा हाँ, ये 12 भी तो था बेटा प्रिंसिपल वाला, 0 कटे थे ना, 12 तो है। हेलो मैम, समझ। तो 15972। रोहन तुम भी करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। 15972। 7 देखते हैं रोहन का क्या आता है। कंपनी should produce in 3 years equal to 1597 in क्या after 3 years, in तो नहीं, after 3 years ठीक है। तो 3 साल बाद कंपनी को आफ्टर 3 इयर्स कितनी कार्स प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी? 15972। समझ आ गया क्वेश्चन? यस दोनों को। हाँ, ऑफ अ सिटी, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी in 2024 is 8 lakhs। ठीक है, population of a city in 2024 is 8 lakhs। If the annual growth in population for the next 3 years is expected to be 4%, 5% and 6% respectively, find the population of the city in 2027। ठीक है, देखो जैसे अभी तक तो हम रेट ऑफ ग्रोथ सेम लेके चल रहे थे, 3 साल जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, तीनों साल जो है जो रेट ऑफ ग्रोथ थी वो सेम थी, है ना? हाँ, कितनी थी कार्स वाले क्वेश्चन में? रेट ऑफ ग्रोथ कितनी थी? रेट ऑफ ग्रोथ थी 10%। है 10%। अब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि पहले रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो R1% हो, अगले साल मान लो R2% हो, फिर मान लो R3% हो, मतलब चेंज हो सकता है ना ऐसे।
हाँ, ठीक है, ऐसे चलता जाए। तो और हमें वही अमाउंट निकालना है या हमें वो निकालना है कि कितना वो बन जाएगा इस ग्रोथ के हिसाब से, जो भी हमारे पास एसेट है वो कहाँ तक पहुंच जाएगा। तो पी मान लो हमारा वही प्रिंसिपल है कुछ, ठीक है। तो 1 साल का अगर हम निकालें अमाउंट तो वो क्या बनेगा? पहले साल में R1 है फर्स्ट ईयर, तो रेट क्या है फर्स्ट ईयर की? R1%। ये सेकंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, ठीक है। और ऐसे ये चलता जा रहा है। तो अमाउंट क्या बनेगा हमारा 1 साल का? प्रिंसिपल हम्म ब्रैकेट P इंटू रोहन बोलो, ये डिस्कनेक्टेड है क्या? है तो नहीं है हो मैम गया। क्या? मैम क्या? 1 साल का प्रिंसिपल क्या बनेगा? क्या एक बताया मैंने अभी तक? 1 साल का प्रिंसिपल इसमें कितने साल का दे रहा है? पहले साल का पहले साल का अमाउंट क्या बनेगा? सॉरी, P प्रिंसिपल है बी प्रिंसिपल और रेट R1% है। तो पहले साल का प्रिंसिपल क्या बनेगा? रेट 1 1 प्लस आर R1 अपॉन अपॉन 100। 100, ठीक है। और साल 1 साल है तो एक ही आएगा, ठीक है। हाँ, अब ये पहले साल का अमाउंट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर दोबारा जो अमाउंट होगा ये A1 अमाउंट हो गया। मान लो इसको फर्स्ट ईयर का अमाउंट मिल, इसको A1 बोल देते हैं। अब सेकेंड ईयर वो अमाउंट कितना बन जाएगा? A2 इक्वल टू, A2 किसके इक्वल होगा? एक टू हाँ, पहले साल में P R2 के। प्रिंसिपल था, P प्रिंसिपल चेंज होके A1 बन गया। हाँ अब अगले साल सेकेंड ईयर आया। हाँ हाँ अब ये A1 T2 जो है वो T2 चेंज होके A2 हो गया। तो A2 किसके इक्वल होगा? पी पी के T2 के A2 इक्वल टू पीटी T2 P2। नहीं नहीं R2 है ना। R2 ये तो होगा ना। आएगा 1 प्लस R2 अपॉन 100। पर प्रिंसिपल क्या लेंगे यहाँ पर? प्रिंसिपल जब कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा होता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट वाली सिचुएशन होती है तो प्रिंसिपल क्या लेते हैं अगले साल के लिए? प्लस कर देते ना। ओके अगले माइनस। साल के प्लस प्लस तो कर देते हैं, वो तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट प्लस करते हैं अमाउंट निकालने के लिए। ये तो हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट आया ही पड़ा है ना। तो माइनस करेंगे। नहीं नहीं, हमें तो यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट आया ही पड़ा है। हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट प्लस करते थे जब इंटरेस्ट हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से निकाल लेते। यहाँ पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट ये आया ही पड़ा है ना, A1 इक्वल टू। तो ये A1 जो है ये ऑलरेडी, ये A1 जो है ये प्रिंसिपल का काम करेगा ना अगले साल के लिए। हाँ ये फर्स्ट ईयर में तो प्रिंसिपल P था, अब ये चेंज होके A1 बन गया। अब A1 के ऊपर रेट लगेगा और वो नया बनेगा, तो अब A1 प्रिंसिपल बन जाएगा ना। तो फिर A3 के लिए A2 काम करेगा। हाँ, फिर A3 के लिए A2 काम करेगा। यही तो होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि जो पीछे वाला होता है वही प्रिंसिपल काम करता है। यही सीखा था ना हमने जब हम बिना फॉर्मूला के कर रहे थे, कि जो पिछले साल का अमाउंट है वो काम करता है ना। तो इस हिसाब से ये अगर मैं A3 निकालूंगी तो यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? A2, क्योंकि A2 के ऊपर अब रेट लगेगा। तो रेट कौन सा लगेगा? R3 वाला लगेगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा A2 है, A1 इक्वल टू दिस A3 ये है। मान लो हमें 3 साल का निकालना है तो A2 की जगह ये पुट कर देंगे वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और A1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर वाली। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर ये अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा A3 इक्वल टू A2 की जगह अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दूं नीचे, तो मेरे पास आ जाएगा A1 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू
1 प्लस R3 अपॉन 100। ये आ जाएगा। A2 की वैल्यू ऊपर से मैंने पुट कर दी। मैम अब A1 की वैल्यू यहां से पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। ये 3 साल का। तो अब तुम्हें ऐसे याद रखना है कि जब सेम था रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम सीधा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 कर देते थे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा तो हमें 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100 इस तरह से करते जाना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे? जो भी रेट ऑफ ग्रोथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी है, अगर वो चेंज होता जाता है हर साल का तो हमें, ये हमारा 1 साल का हो गया, ठीक है ना। अब सेकेंड ईयर के लिए हमने फिर से इसको अमाउंट लेके इस पूरे को, जो जहां तक मैंने ये अंडरलाइन किया, इसको प्रिंसिपल लेके इसके ऊपर फिर R2 वाला रेट लगा दिया, फिर इसको प्रिंसिपल लेके ये फिर R3 वाला रेट लगा दिया। तो ये तुम्हारे पास एक तरह से इसको एज फॉर्मूला याद कर लोगे, ठीक है। अगर रेट फिक्स नहीं है तो ये फॉर्मूला बनेगा, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100, और ऐसे चलता जाएगा जितने भी सालों का तुम्हें दे रखा है, ठीक है। समझ आ गई बात? यस सर। तो इसको एज फॉर्मूला तुम अब याद कर लोगे। तो ये यहाँ पे, ये तो मैं तुम्हें फॉर्मूला कैसे बना ये समझा रही थी बेसिकली। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो हमें सिटी की पॉपुलेशन निकालनी है आफ्टर 3 इयर्स। तो हमारा यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो A इक्वल टू, यहाँ पे तुम लिख लो लेट द पॉपुलेशन, लेट द सोल्यूशन लिखो यहाँ पर, लेट द पॉपुलेशन in 2024, let the population in 2024 be P। तो P किसके इक्वल हो गया हमारा, एट लैक्स, ठीक है। P की वैल्यू 8 लाख हो गई। ठीक है। हाँ अब R1 किसके इक्वल है, R1 इक्वल टू कितना दे रखा है, 4%। 4%। तो R1 इक्वल टू 4%, R2 इक्वल टू 5%। 5%, और R3 इक्वल टू क्या लिया मैंने, 6%। 6%, ठीक है। तो लेट द पॉपुलेशन 3 इयर्स के बाद की लेनी है ना हमने, लेट द पॉपुलेशन इन 2027 बी ए, क्योंकि अब ये अमाउंट वगैरह नहीं है ना, ये तो अमाउंट के लिए यूज होता है, तो हम सेम सिंबल को अपने हिसाब से डिफाइन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। समझ आ गया? हाँ रोहन तुम्हें समझ में आ गया? मैम ये क्या कहते हैं, मुझे हम्म, यहाँ थोड़ा सा बताना है, ये लेस, हाँ बोलो। ये अच्छा ठीक है। ये यहाँ बोलो बोलो बेटा, जो बात नहीं समझ में आ रही बोलो। जब नया कोई चीज सीखते हैं तो कई बातें हमें नहीं समझ आती। ये प्राइस, हम ये जो हमने प्रिंसिपल लिया, ये 8 लाख, उसके बाद हाँ, से हम ये हमें रेट ऑफ ग्रोथ दे रखा है ना, R1 का 4%, 5%, 6%, तीन साल का अलग अलग दे रखा है ना। If the annual growth in population for the next 3 years is expected to be 4%, 5%, 6%,
तो अलग अलग दे रखा है, तो हमें R1 R2 R3 नाम देना पड़ेगा ना, खाली R तो नहीं लिख सकते सबको, RR तो नहीं लिख सकते, तीन अलग अलग है तो उनको नाम भी अलग अलग देना पड़ेगा ना, एक को R1 कह दिया, एक को R2 कह दिया, एक को R3 कह दिया, ठीक है। हाँ तो अब ये हमारा फॉर्मूला है, अगर अलग अलग रेट ऑफ ग्रोथ हो तो ये फॉर्मूला है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 1 प्लस R2 अपॉन 100 1 प्लस R3 अपॉन 100। अगर हर साल का रेट अलग अलग है तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, अभी मैंने नीचे तुम्हें समझाया, ठीक है, समझ आया नहीं? ठीक है। तो अब ये 8 लैक्स 1 प्लस R1 कितना 4, ये R1% आएगा बेसिकली, एक्चुअली R2%, R3%, क्योंकि 100 वहां पर फॉर्मूला में लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला में इसलिए 100 लिख देते हैं कि तुम भूल ही जाओगे, वरना 100 लगाना अगर मैं नहीं लिखूंगी तो। R3%, ठीक है। तो 4 अपॉन 100, 1 प्लस 5 अपॉन 100, 1 प्लस 6 अपॉन 100, ठीक है। यस सर। तो अब इसको सारे को सिंप्लीफाई कर लो, बस वो आंसर हो गया। 8 लैक्स, अब 4 और 100 कैंसिल हो रहा है, काट दो, 5 और 100 जितना जो कैंसिल हो रहा है उतना काटते जाओ। मैम हेलो, हाँ, ये कुछ ही नहीं, 4 और 100 को कैंसिल करो, कितना आएगा? 25। तो 1 अपॉन 25 आ गया। अब 5 और 100 को काटो, 20। 20, और 6 और 100 को, रोहन तुम्हारा सेम आ रहा है, अलग आ रहा है? हम्म, मैम 3/50 आ रहा है ना, है 3/50। 2 से काटा, हाँ 2 से काटा। रोहन देखो तुम्हारा सेम आया। एक मिनट। सॉल्व करो करो अपनी कॉपी में, तब तक मैं देखती हूँ रोहन का सेम आया कि नहीं। ये तो कम करना है ना, ये जो क्या कहते हैं। हाँ हाँ, ठीक। 25 ये तुम्हारा आया 1 अपॉन 25, 1/20 और 3/50। 20, हाँ 26 आएगा ना, इसका आंसर आंसर निकालने हैं ना सबके। हाँ, 26 अपॉन 25 आएगा। अगला क्या आएगा? अगला 21/20, हाँ, और उससे अगला 53/50। 53/50, ठीक है, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। 50 और 25, 25 और हाँ हो जाएगा। देखो, काम कर रही थी बात करी वर्क फ्रॉम होम हो गया ना उसका। 21/20 53/50। और क्या नाम है, परेशान कर रही है, परेशान का मतलब हो रही है। मैम मेरे तो 50 और 8 लाख भी कैंसिल हो रहे होंगे। है बेटा, वैसे 50 और 8 लाख भी कैंसिल हो होंगे। ये 0 0 काट दी, 2 0। हाँ ये देखो, ये 2 5 था तो 10 बन रहा है, 2 इंटू 5 10 बन रहा है, चाहो तो काटो, नहीं तो मत काटो। अब ये 25 से इसको काट दो,
8,000 को कितना आया? ये आ गया? ये देखो, ये आ गया। तो तुम ये क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, एक्सरसाइज 10.4 के कर लोगे ना? हाँ। और मैम वो ये सिमिलर क्वेश्चन है 4th वाला, और इसमें टाइम भी दे रखा है। किसमें बेटा? कहाँ द पे? पॉपुलेशन ऑफ विलेज 2 years। हाँ, ये 2 years का सिमिलर क्वेश्चन, ठीक कह रहे हो। 5%, 6%, हाँ। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, इसमें लेकिन प्रेजेंट निकालनी है। मैम वैसे नहीं कर सकते, एक अलग को निकाल लिया फिर एक अलग को निकाल लिया, हैं? अलग अलग निकाल लिया। अलग अलग कर सकते हैं, नहीं ठीक है ना। 2 years से गो की है, 2 साल पहले 5,000 थी और प्रेजेंट पूछा है, तो 5,000 के ऊपर 5% बढ़ेगी और फिर 6% बढ़ेगी, ठीक तो है। ये सिमिलर ही हो गया क्वेश्चन। पर टाइम टाइम 2 years नहीं लिखेंगे ना, टाइम 2 years नहीं लिखेंगे। टाइम 2 years है तो 2 बार लगेगा ना, 1 + R1/100 और फिर 1 + R2/100, ठीक है। ठीक है ना। इसमें हमने 3 बार किया, उसमें तुम 2 बार करोगे, कर लोगे। हाँ हाँ हाँ। भाई जरूरी थोड़ी है 3 बार हो, 2 बार भी तो हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है ना। जितनी बार हो उतनी बार करना है, कर लोगे ना। हाँ मैं कर लूँगा। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चंस में देखो, हाँ ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ 5%, इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, अगर की पॉपुलेशन दे नहीं रखी क्या, दे नहीं रखी पॉपुलेशन। दे रखी होगी, इसमें नीचे छुप रही होगी। If its present population is 33075, what was the population 2 years ago? हाँ, अब बताओ, इसमें और पहले नीचे वाले क्वेश्चन में क्या फर्क कुछ ही नहीं है। है? अ, मैं पर थर्ड वाले में माइनस हो जाएगा पॉपुलेशन निकाल के। माइनस क्या हो जाएगा बताओ? मैम तो पहले की बता रहे हैं 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन है। If its present population is 33075, what was the population 2 years ago? तो 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी और कांस्टेंट ग्रोथ है। कांस्टेंट ग्रोथ क्या होता है ये? कांस्टेंट ग्रोथ मतलब जैसे ये जो नीचे वाला है, इसमें 5% है, फिर 6% है, लेकिन इसमें पहले भी 5% है, नेक्स्ट ईयर भी 5% है। कांस्टेंट ग्रोथ का मतलब ये रेट चेंज नहीं हो रहा, सेम है। इसमें रेट सेम अलग रेट, है, सेम लेकिन रेट पे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही पर 2 साल पहले पॉपुलेशन 5,000 थी और प्रेजेंट बताइए पूछी गई है। इसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है और 2 साल पहले कितनी थी वो बतानी है। रोहन, तुम्हें समझ में आया दोनों क्वेश्चन में कुछ फर्क या नहीं? समझ, एक और बार समझा दो बस, समझ ही क्या नहीं समझ में आया ये बताओ? चौथा वाला ना, मतलब चौथा वाला क्या कह रहा हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ a town increases to 54,000
in 2022 at the rate of 5%. What was its population in 2020? तो अब इसमें क्या फर्क है बताओ, ये क्वेश्चन का क्या मतलब है? ये 54,000 पॉपुलेशन कब थी इसकी? 2022 में 2022 में 54,000 थी, और हमें कब की निकालनी है? 2020 की। तो हमें ये देखो, ये 2020 पहले आता है और 2022 बाद में आता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें पॉपुलेशन दे रखी है 54,000 और यहाँ की हमें निकालनी है, ठीक है? तो हमें ये बताना है कि कितनी पॉपुलेशन थी 2020 में, जो कि 54,000 हो गई 2 साल बाद। तो अब हम ये 54,000 क्या होगा, हमारा अमाउंट होगा या प्रिंसिपल होगा? प्रिंसिपल होगा। हैं? प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल के ऊपर रेट लगेगा, अमाउंट रेट ऑफ ग्रोथ प्रिंसिपल पे लगता है ना। तो 54,000 बढ़ रहा है, 54 घटेगा, माइनस होगा, 5% माइनस कर देंगे उसमें से। 5% माइनस कर देंगे। या उल्टा सोचो ना कि 2020 में मान लो उसकी पॉपुलेशन हमें निकालनी है, मान लो पी थी, पी पॉपुलेशन थी 2020 में और बढ़ के वो हो गई 54,000। तो प्रिंसिपल क्या हुआ हमारा? बढ़ के कितना बढ़ी ये तो नहीं पता, यही तो। हाँ, जितना भी बढ़ी इस रेट से बढ़ी ना, 5% रेट से बढ़ी। 5% रेट से बढ़ी है तो 5% उतना ही कम कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाए। 5% किसके ऊपर करेंगे? सी कम के क्यों ऊपर। कर देंगे? पी के ऊपर लगाओ ना 5%। 5% पी क्या है? पी तो एक्स हो गया, एक्स पी 5। वो एक्स हो गया, तुम्हारी 2020 की पॉपुलेशन है ना। हमें 2020 की पॉपुलेशन निकालनी है, तो लेट पॉपुलेशन इन 2020 इक्वल टू एक्स ले लूं, पी ले लूं? कुछ है भी ले सकते हैं। क्या लिखूं? पी। पी। तो पॉपुलेशन 2020 में पी थी, जो कि बढ़ के 54,000 हो गई 2 साल में। तो 54,000 क्या हुआ? 54,000 किसका रोल प्ले करेगा? प्रिंसिपल का। अभी हाँ? अभी अमाउंट का कर रहा है। हम्म। अब प्रिंसिपल का करेगा ना। प्रिंसिपल का कैसे करेगा? 5% इसके ऊपर लग रहा है ना, जो यहाँ पे है पॉपुलेशन 2020 की। 2020 की पॉपुलेशन पर 5% का रेट लगाओगे, जो कि बढ़ के 54,000 हो गया, तो 54,000 अमाउंट नहीं बन जाएगा? मान लो 22 की दे रखी हो और 24 की निकालनी हो, या 24 की दे रखी है और आगे 26 की निकालनी हो, तो 24 वाला प्रिंसिपल बन जाता है ना। तो ऐसे 20-20 वाला जो है ये प्रिंसिपल बनेगा ना तुम्हारा। ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, 20-20 की पॉपुलेशन के ऊपर रेट लगा और वो 54,000 बन गई, तो ये अमाउंट हुआ ना। नहीं समझ में आ रहा? आ गया, प्लस हो गया, ये अमाउंट है, ये प्लस हुआ है ना इसमें तो। बेटा प्लस तो वो तो इंटरेस्ट की बात होती है। अमाउंट का फॉर्मूला तो तुम्हारा सीधा सीधा ये होता है ना, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 पावर n। हाँ हाँ। ये होता है ना फॉर्मूला सीधा सीधा। तो प्रिंसिपल के ऊपर रेट लगता है ना। 5% रेट लग रहा है प्रिंसिपल पे।
5% रेट लग रहा है, तो 5% रेट किसके ऊपर लगेगा? पी के ऊपर लगेगा ना, जो 20 में पॉपुलेशन थी। हाँ हाँ तो वो बढ़ के 54,000 होगी, तो 54,000 किसका रोल प्ले करेगा? अमाउंट का। तो फिर अमाउंट की जगह आएगा ना। फिर प्रिंसिपल क्यों बोल रहे हो रोहन? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? मैम आ गया। ये इन क्वेश्चन में तुम्हें यही समझना है कि किस चीज के ऊपर रेट लग रहा है। जिसके ऊपर रेट लग रहा है वो प्रिंसिपल हुआ। तो ये कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस टू दिस इन 22 एट द रेट ऑफ 5%। व्हाट वाज पॉपुलेशन इन 2020? तो 2020 में जो पॉपुलेशन थी उसके ऊपर 5% रेट लगा, तो P इंटू 1 प्लस 5/100, और कितने साल बीत गए? 2 साल बीत गए, तो ये 2 हो गया। ठीक है, यस मैम। समझ आया? नहीं समझ में आया? आया तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसमें बोला है कि विलेज की पॉपुलेशन अभी ग्रोथ हो रही है 5% से और अभी तो प्रेजेंट वो है पॉपुलेशन वो 33,775। तो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 इयर्स अगो? और उसकी फिर उसका क्या पॉपुलेशन होगा 2 ईयर के बाद 2 ईयर में। 2 ईयर के बाद, ध्यान से पढ़ो। 2 ईयर के बाद ही तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन? पहले 2 साल पहले 2 साल पहले 2 ईयर लिखा 2 इयर्स आगे 2 ईयर ही लिखा एज 2 ईयर एज लिखा है। ध्यान से पढ़ो। अगो लिखा है क्या लिखा है? आगो 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 सॉरी 2 इयर्स अगो। 2 इयर्स अगो मतलब पहले 2 साल साल पहले कितना 2 था साल और पहले। ठीक है, 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी? प्रेजेंट पॉपुलेशन उसकी 33075 है। 33075। तो 2 इयर्स अगो उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? पर रेट कितना है? हैं? रेट कितना था? रेट देखो क्वेश्चन में कितना है। रेट 5% है। 5% पे लगेगा तो अमाउंट पे चलेगा ना। अमाउंट पे क्या लगेगा? मतलब ये 33,075 रेट हमेशा किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। फिर तो लेट द पॉपुलेशन 2 years ago इक्वल टू x। तो 2 साल पहले मान लो पॉपुलेशन x थी, और अब वो 33075 हो गई है, और रेट लगा 5%। ठीक है, अमाउंट का काम करेगा तो ना। अब इसमें अमाउंट कौन सा और प्रिंसिपल कौन सा है? ये 33,075 का अमाउंट है। हाँ, अमाउंट इक्वल टू 33075, और पी प्रिंसिपल का कौन पता सा है। है? पी का पता नहीं। मैंने x ले लिया ना। लेट द पॉपुलेशन 2 years ago, जो पता नहीं होता उसी को x ले लेते हैं ना। p इक्वल टू x। तो अब ये p निकाल सकते हो हाँ फॉर्मूला यूज करके। रोहन, तुम्हें समझ में आया? और हाँ सब पी फॉर्मूला इस्तेमाल करके पी एक्स है ना ये तो एक्स है। p रहने दो चाहे x लिखो, एक ही बात है। p को p रहने दो या p की जगह x लिख दो, बात तो एक ही है ना बेटा। हाँ हाँ वो तो तो सिंपल है। फॉर्मूला इसमें हाँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वही वाला। कौन सा? पी इज इक्वल टू ब्रैकेट अमाउंट इज p इक्वल टू, नहीं अमाउंट इक्वल टू हाँ, अमाउंट इक्वल टू पी p ब्रैकेट इंटू 1 प्लस आर अपॉन अपॉन 100 100 पावर एन। n। अब p को p रहने दो या p की जगह x लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है। वो तो मैं सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए तुम्हें लिख रही थी।
अगर तुम्हें पी अच्छा लगता है तुम पी रहने दो, एक्स लिखना है एक्स लिख लो, एक्स से अच्छा लगता है। ठीक है। तो 1 प्लस आर कितना दे रखा है 5%, तो 20 पावर बाई एन, एन कितना है 2 ईयर्स, 2 years। ठीक है। तब एक्स निकाल लोगे जैसे उस दिन निकलवाया था मैंने, एक्स कर लोगे ना अपने आप ये, हाँ हो रोहन जाएगा। समझ आ गया, यस सर। दोनों का समझ में आ गया। हाँ हाँ। तो अब ये एक्सरसाइज 10.4 करना तुम, ठीक है। यस मैम। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दे रखा है। अब इसमें तो पॉपुलेशन ऑफ rate of 4% every year. If the present population of the city was not मैंने तो पूछा गया है, एक शहर है उसकी उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है 4% हर हाँ, साल। और उसकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 5 लाख है। तो और निकालना क्या है। मतलब निकालना ये है कि मतलब 5 लाख के आफ्टर 3 ईयर के बाद कितना होगा। हाँ, तो अब इसमें ये 5 लाख क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा अमाउंट बनेगा, प्रिंसिपल बनना। प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है ना। जिसके ऊपर रेट लगेगा वो प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है ना। ये सीधा सीधा लॉजिक है। तो अब ये क्वेश्चन कल कर लेना बैठ करके, एक्सरसाइज 10 पॉइंट कौन सी है, 4 है 5 है ये 4 4। तो अब तुम्हारा एक्सरसाइज 10.4 होमवर्क है, मैंने समझा दिए हैं तुम्हें क्वेश्चंस, तो दोनों बैठ करके कर लेना, ठीक है। फिर जो तुम्हारा आंसर कोई टैली नहीं करेगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे।